नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लेकर आए हैं लेसन नंबर 2 इतिहास का समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। जो पहला प्रश्न जो है वह रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के कारण जो 8 कारण है टोटल, उनमें से आप कोई भी दो कारण का जो है लिख सकते हैं। इसमें पेपर में पूछा जाता तो कोई दो कारण आप लिख सकते हैं। जिसमें हमने लिखा है रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है? कृषकों की दयनीय स्थिति, यानी किसानों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक था। मतलब कि रूस में जो है ज़्यादातर जनसंख्या क्या थी? किसानी करती थी, खेती करती थी। परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनका जो स्थिति था वो बहुत ही दयनीय था, खराब था। 1861 में जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दिया गया। कृषि दास्ता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। परंतु इससे भी किसानों की स्थिति में क्या हुआ? कोई सुधार नहीं होता। इससे क्या हुआ? किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके खेत कैसे थे? छोटे छोटे थे, जिन पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। मतलब कि क्या है कि इसमें जो है रूस का जो है ज़्यादातर भाग जो है, ज़्यादातर लोग क्या किसानी करते थे और उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, अत्यंत दयनीय थी। और 1861 में जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दास्ता को समाप्त कर दी गई, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, तथा उनके पास पूंजी का अभाव था, और तथा करों के नीचे वो क्या थे? करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे किसानों के पास क्रांति के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसके बाद आते दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा कारण जो है देख लेते हैं। तो मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में जो है मजदूरों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। वहाँ पर जो है बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, और परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। जो बड़े लोग थे उनसे जो है ज़्यादा काम करवाते थे और जो है कम मजदूरी देते थे, कम पैसा देते थे, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनका जो शोषण भी करते थे। अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं थी। मतलब कि मतलब कि जो है क्या, सरकार की तरफ से जो मजदूरों के लिए कोई अधिकार नहीं लागू किया गया था, या फिर राजनीतिक अधिकार नहीं थे। वे अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे मजदूर। ठीक है, ये दो क्रांति हमने पढ़ ली, रूस की जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? क्रांति में जो है रूसीकरण नीति का क्या उत्तरदायी था? ठीक है, रूस की क्रांति में सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। विभिन्न राष्ट्रीयता यानी कि अलग अलग जो है लोग रहते थे, अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग रहते थे। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। कौन से जाति के लोग? ज़्यादातर स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त भी फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। यह भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। जो अलग अलग जाति के लोग रहते थे वो अपनी अलग अलग भाषा बोलते थे, तथा उनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। उनका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। जार की सरकार ने क्या किया था कि जो अल्पसंख्यक समूह है उनके ऊपर और पूरे देश के ऊपर, पूरे रूस के ऊपर जो है रूसी भाषा और शिक्षा और संस्कृति लाने का जो है प्रयास किया। रूस की भाषा जो है, उसकी शिक्षा जो है, और रूस की जो संस्कृति है उसको सभी लोगों पर लादने का प्रयास किया। ठीक है, लादने का प्रयास कर दिया, किया। इससे अल्पसंख्यक में क्या हो गया? हलचल मच गया। अल्पसंख्यक में क्या हुआ? हलचल मच गया।
1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध में, जो ये रूसीकरण नीति जो है जार निकोलस ने जारी किया था, इस नीति के विरुद्ध में जो है पोलो ने क्या क्या विद्रोह कर दिया। कब? 1863 में जो है पोलो ने विद्रोह कर दिया। तो उनका जो निर्दयता पूर्वक दमन किया, जार की सरकार ने क्या किया? निर्दयता पूर्वक दमन किया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश और बढ़ता गया। रूसी क्रांति का नीति क्या है? रूसीकरण की नीति क्रांति है तो कहाँ तक उत्तरदायी थी कि रूस में जो है अलग अलग जाति के लोग रहते थे। सबसे ज़्यादा जाति के लोग सलाब जाति के थे, और इसका अतिरिक्त जो है फिन, पोल, जर्मन और यहूदी जाति के लोग भी रहते थे। वो उनकी भाषा अलग अलग थी और रस्म रिवाज भी अलग अलग थे। परंतु जार निकोलस ने की जारी की गई रूसीकरण की नीति से जो अल्पसंख्यक समूह जो परेशान था, जार निकोलस ने के द्वारा अनुसार जो है देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे क्या हुआ? अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध में पोलो ने विद्रोह किया, और तो उनका निर्दयतापूर्वक क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा था। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना है। असमानता समाप्त कर दी गई और वर्गहीन समाज की स्थापना कर रूसी सरकार का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। क्या किया? रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। पूंजीपति और जमींदार का उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग था, साम्यवादी। नागरिकों का काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। इस प्रकार एक वर्ग विहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। क्या हुआ कि रूस में क्रांति के बाद एक नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। असमानता समाप्त, जो समानता का था, असमानता जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, सबको समान समझे जाने लगा। वर्गहीन समाज की स्थापना कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप को बदल दिया गया। मतलब एक वर्गहीन समाज की क्या हुई? स्थापना हुई। किसका? रूसी क्रांति के बाद। ठीक है। और किसका उन्मूलन कर दिया गया? पूंजीपति और जमींदारों का उन्मूलन कर दिया गया, और समाज के एक ही वर्ग था, साम्यवादी नागरिकों का काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया। समाज में एक ही वर्ग था, साम्यवादी नागरिकों को काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्ग विहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूस की क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के समझौता था कैसे? सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया और व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति के तहत दिया गया। क्या किसानों को जो है जमीन का स्वामित्व दे दिया और व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग को चलाने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन कितने कर्मचारी के कम से 20 से कम कर्मचारी होंगे तो व्यक्तिगत स्वामित्व से उद्योग चलाने का अधिकार था, और 20 से अधिक होंगे तो व्यक्तिगत स्वामित्व से चलाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसीलिए यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी। क्या किया गया इसमें कि लेनिन की तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया, किसानों को क्या करे? जमीन का स्वामित्व दे दिया, और व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दे दिया गया।
इसलिए यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी। अगला प्रश्न है 5वां, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय से इनकी क्रांति का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन जैसा निष्कृष्टतम व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिला, जिसके कारण राष्ट्रतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। मतलब कि जब देख रहा था जार निकोलस की मेरे जो रूस की जो है हार हो रही है प्रथम विश्व युद्ध में, तो उसने जो है सेनापति की कमान संभाली, अपने हाथों में ले ली। आज उसने अपने हाथों में सेनापति का कमान लिया, तो वैसी जरीना और उसके गुरु जो रासपुटिन थे, उन दोनों को क्या हुआ, षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। तो इसी के साथ जो है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो अदर बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो जो है मिल जाए और उनका जो है फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।